नमस्कार साथियों। दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों एवं शिक्षक से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई सर्टिफिकेट कोर्स कैसे करें, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर दीक्षा मोबाइल ऐप के द्वारा एक कार्य करने के बारे में समझाया जा रहा है कि आप मोबाइल से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है और कोर्स कार्यक्रम है वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप है वो डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर सीधे गूगल प्ले पर दीक्षा जो ऐप है वो डाउनलोड करें। मैंने कर रखा है, यहाँ खुला हुआ आ रहा है। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। और ओपन होते ही सबसे पहले आपसे इसकी भाषा के बारे में पूछेगा कि आप किस भाषा में इसको ऑपरेट करना चाहते हो। तो मान लो जैसे मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ कि इंग्लिश, आप हिंदी कर सकते हैं। इसके बाद में पूछेगा कि आप शिक्षक हैं या स्टूडेंट हैं, अदर है तो आप शिक्षक हैं, ओके कर दीजिए। इसके बाद में ये पूछेगा कि जो नीचे नीचे लाइन है ये यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा है, जिस स्टेट से संबंधित है उस स्टेट का बोर्ड आप यहाँ चूज करें। ये मैंने यहाँ राजस्थान किया है, सबमिट। फिर पूछ रहा है बीच में कि आपका मीडियम क्या है, किस माध्यम के हैं। हिंदी माध्यम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, अदर है तो अदर। फिर आप ये पूछ रहा है कि आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले हैं तो कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 चूज करें। 6, 7 को पढ़ाते हैं तो 6, 7, 8 भी चूज करें। 9, 10, 11, 12 जो भी है, जिन जिन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं उन उन कक्षाओं को आप ओके कर सकते हैं, ताकि आपकी कक्षाएं हो गई और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसको हटा दें। ये हमारा होम पेज खुल गया इस ऐप का। ये ऊपर हिंदी मीडियम आ रहा है और ये ऊपर हमारी क्लास है। अब नीचे नीचे देखिए ये लाइब्रेरी है और ये यहाँ ट्रेनिंग है। हमें ट्रेनिंग में जाना है तो ट्रेनिंग पे ओके करेंगे। ट्रेनिंग जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर अन्य राज्यों के कार्यक्रम दिखाई देंगे। तो हम शाला दर्पण से करने वाले हैं। हमारा जो कार्यक्रम है शाला दर्पण के थ्रू हमारी आईडी से कैप्चा करके ले लिया जाएगा। तो हमें शाला दर्पण से लिंक करना है तो इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है इससे आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपकी स्टाफ आईडी, शाला दर्पण की स्टाफ आईडी चाहिए और उसके पासवर्ड चाहिए। शाला दर्पण जो स्टाफ ओनर है उसकी आईडी और पासवर्ड दोनों होना चाहिए आपके पास। और ये जब आप इसको कभी कभी पहली बार लेते हो तो ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो ओटीपी है वो भी मांग लेता है। मैंने पहले डाल दी इसलिए नहीं मांग रहा है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, सीधे जो ये ग्रीन वाला है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। जैसे यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि आप किस स्टेट के हैं। हमारा जो राज्य है वो पूछेगा हमसे। यहाँ पर केवल एक लाइन आएगी जिसमें राज्य पूछेगा, उस राज्य के बारे में आप बता दें। बाहर आ गया वापस। ये स्टेट है, यहाँ 4-5 स्टेट में से नीचे नीचे राजस्थान है और उसको सबमिट कर दीजिए यहाँ से। ये आ गया आपका स्टाफ विंडो लॉगिन। यहाँ आप अपनी आईडी डाल दीजिए जो अंकों में होती है। और यहाँ अपने पासवर्ड डाल दीजिए जो भी है।
यहाँ कैप्चा डालेंगे। कैप्चा को एक बार में सही डाल दें, नहीं तो फिर ये आपको दिक्कत करेगा। और अच्छी तरह जो देख के डालें, क्योंकि ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा आता है उसमें। इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसने डिफरेंट कर दिया कुछ। पासवर्ड की समस्या आ रही है। ये खुल गया है। ये दिख सा है खुल गया है, जो ट्रेनिंग के लिए है। आप जब ट्रेनिंग के लिए जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके ऊपर ऊपर ट्रेनिंग का वो आ जाएगा। यहाँ पर एक ट्रेनिंग का कोर्स दिया हुआ है, उसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये अपने आप इसमें आ जाएगा। ये ऊपर दे रखे हैं आपके, ये राजस्थान के लिए रईस दिशा, और ये राजस्थान के लिए शिक्षण में चिंतन की महत्ता। अर्थात आप जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें उस जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उस पर पहले आप विचार करेंगे, उसके बाद ही बच्चों को समझाएंगे, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस में बच्चों को समझा सकें। इसके लिए आप सीधे इस पर दोनों एक ही है, दोनों में से किसी एक पर क्लिक कीजिए और सीधे अपने इसके होम पेज पे आ जाइए। आप जैसे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ दो चीज़ें सामने आएगी आपके। एक तो है ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ट्रेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए हैं, कि जो टीचर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी हो, उसके लिए हैं और ये उनके संबंधित है। ये दूसरा वाला है ट्रेनिंग मॉड्यूल। यहाँ पर ट्रेनिंग से संबंधित 3 मॉड्यूल है। सबसे पहले आप ये महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, इसमें आधा मिनट का वीडियो है, ये देखेंगे। और इसके बाद में प्री वर्क, कोर्स सत्र और पोस्ट वर्क। तो प्री वर्क करेंगे। ये प्री वर्क में ये 5 भाग है। पहले भाग में वीडियो है, ये चिंतन का वीडियो। दूसरे भाग में पूर्व ज्ञान का चिंतन है। इस पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्नों का आप जवाब देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो तीसरा भाग आएगा। इसके जो 2 प्रश्न है वो लोड कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको पढ़ने के बाद इनके जवाब देना चाहिए। बाकी ये 2 प्रश्न है और ये 2 प्रश्नों को करने के बाद में ये ऊपर आपके सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट होने के बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। फिर आप तीसरा भाग पढ़ेंगे, चिंतन क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। और चिंतन VC02 चिंतन, ये 2 भाग गहराई से आपको बताएंगे। फिर इसके बाद में प्रश्नोत्तरी चिंतन आएगा, इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देना है और सबमिट करना है। इसके बाद में ये आपका प्री वर्क पूरा हो जाता है। जब आप इसको पूरा कर लोगे तो आपका दूसरा जो कोर्स वर्क है या कोर्स सत्र है ये प्रारंभ होगा। चिंतन अनुभव करें, तो आप यहाँ पर चिंतन अनुभव करें, यहाँ आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और फिर दूसरा पार्ट है चिंतन का। तीसरा है चिंतन अनुभव करें भाग 2, और चिंतन से शिक्षण को प्रभावी बनाने से संबंधित वीडियो है। इनमें कुछ प्रश्न बीच बीच में आ जाते हैं, उनके आपको जवाब देने हैं। और उसके बाद में चिंतन से बदलाव, यहाँ पर भी आप कुछ प्रश्न दिखाई देंगे 5वें भाग में, उनको आपको आंसर देने हैं जो चिंतन से संबंधित हो सकते हैं। और लगातार आपको सभी वीडियो देखने हैं और सबके उत्तर देने हैं। उसके बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो पाएगा। यहाँ पर नेटवर्क की वजह से चल रहा है वीडियो। आइए दोस्तों, एक बार दोहरा लें कि हम पिछले भागों में इस प्रकार इसको पूरे को सुनेंगे आप, जो सुने उसके आधार पर प्रश्नों के जवाब देने हैं। और ये आपका मॉड्यूल
सेकंड शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सॉरी। तीसरा मॉड्यूल है पोस्ट वर्क, इसमें भी आपको डायरी लेखन से चिंतन मनन का स्वरूप बताया जाएगा। पाँचवें दूसरे भाग में चिंतन पर कुछ वीडियो है और फिर एक आकलन है। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ, उन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। इनका देने के बाद में ये जैसे सबमिट करोगे तो आपका जो प्रशिक्षण है वो पूरा हो जाएगा। और लास्ट में जो चौथा भाग है, इसमें आपको बधाई संदेश दिया जाएगा कि आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया है, आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आप जैसे जैसे जो काम करोगे ये इस प्रकार ग्रीन निशान लगते जाएंगे आपके, ये जो वर्क काम करते रहोगे उसके हरा निशान आ जाएगा, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। तो ये जो काम है ये पूरा ग्रीन होने के बाद ये आपका कंप्लीट। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये 60 मैंने 66% कंप्लीट देखा था, तो ये 66% कंप्लीट हो गया। इसके आधार पर इसमें 100% होने का मतलब है कि आपका काम पूरा हो गया। आप चाहें तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपने गलत से लॉगिन कर लिया तो आप यहाँ 3 बिंदियों में जाकर यहाँ से आप ट्रेनिंग को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को करना अनिवार्य है, इसलिए ये 10 जुलाई से प्रारंभ होगी और इसका जो समय है अंतिम बंद होने का मॉड्यूल का, तब तक ये की जा सकती है और 15 दिन में इसका सर्टिफिकेट जारी होगा। आगे की सूचना के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।